अच्छा, कि measuring a supply chain's performance, अभी हमने उसके फीचर्स भी देखे। अब सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस, कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन इज इवेल्युएटेड बाय हाउ इट रिड्यूसेस कॉस्ट और इंक्रीजेस द वैल्यू। ये दो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। कॉस्ट कितनी या तो कम की है, या फिर वैल्यू या क्वालिटी कितनी बढ़ाई है। SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, is important in many industries. The supply chain represents roughly 75% of operating budget expense. जितना भी एक्सपेंस होता है, जो बजट होता है सारा ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, उसका एक जो बिग पोर्शन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे लग जाता है, ऑलमोस्ट 70 to 80। थ्री कॉमन मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस आर यूज्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग। अब कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स यूज किए जाते हैं जब इसको इवैल्यूएट कर रही है? पहला है एफिशिएंसी फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और वैल्यू रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एफिशिएंसी से मुराद ये है कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाना बाय डिक्रीजिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपने उस साइट पे, इन्वेंट्री की साइट पे इन्वेस्टमेंट कम कर दी, या वैल्यू रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या उनको आपने रिड्यूस कर दिया जो कॉस्ट है, ठीक है, ये कम कर देंगे। एन एफिशिएंट फर्म इज देयरफॉर वन विद हायर इन्वेंट्री टर्नओवर और फ्यूअर वीक्स वर्थ ऑफ इन्वेंट्री ऑन। या तो इसका टर्नओवर बड़ा तेज हो, या जिसके पास सिर्फ चंद वीक्स की इन्वेंट्री हो, ये ना हो कि कई कई साल का वो स्टॉक पड़ा हो। जाहिर है फिर उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन रखने पे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एफिशिएंसी। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस फोकसेस ऑन रिडक्शन इन बोथ इन्वेंट्री कॉस्ट एंड मिस्ड सेल्स दैट कम विद फास्टर मोर फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन। रिस्पॉन्सिवनेस का, जैसे रिस्पांस का मतलब भी होता है कि वो जवाब देना, तो रिस्पॉन्सिवनेस का फोकस क्या है? रिड्यूस करना बोथ इन्वेंट्री कॉस्ट, जो यहाँ पे कॉस्ट आ रही है उनको भी, एंड मिस्ड सेल्स, जो आपकी सेल रह गई है, बच गई, दैट कम विद अ फास्टर मोर फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन। अ रिस्पॉन्सिव फर्म इज प्रोफिशिएंट इन एन अनसर्टन मार्केट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर रिस्क ज्यादा हो, सर्टेनिटी कम हो, उस पे भी जो रिस्पॉन्सिव फर्म होती है उसके कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट कैन क्विकली एडजस्ट प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव होती है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ये क्या कर लेती है, अपनी प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लेती है डिमांड अगर चेंज हो जाए। तीसरा है effectiveness of supply chain. It relates to degree to which supply chain creates value for the customer. यानी सप्लाई चेन ने कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू पैदा की, यानी कस्टमर के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। effectiveness focused supply chain are called value chain, जिनका दूसरा नाम जो effectiveness focused होती है, जिसपे कस्टमर को ज्यादा देखा जाता है, उनका दूसरा नाम वैल्यू चेन भी है, बिकॉज दे फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू देन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। इनका जो फोकस होता है वो कॉस्ट रिड्यूस करना नहीं होता, कस्टमर की वैल्यू को, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, इसकी परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए ये तीन टूल्स है, कॉमन मैयर्स है, ठीक है जी। तो इसको आपने याद रखना है, ये अब आपने खुद पढ़ना है और फिर मुझे बताना है। ये है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट या ई कॉमर्स इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। बेसिकली जो फायदे इंटरनेट के हैं या ई कॉमर्स के हैं, वो भी जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है उसी में वही आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे जब आप पढ़ेंगे। यानी उसकी स्पीड,
ज्यादा होती है, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, कास्ट मिनिमाइज हो जाती है, कास्ट कम हो जाती है, ये रिस्पॉन्सिवनेस या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, जो अभी हमने ऊपर बात भी की। फिर शार्टनिंग द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन जितनी शार्ट होगी उतनी ही कास्ट कम आएगी। एक चीज अमेरिका से पाकिस्तान भिजवानी है तो उसकी कास्ट ज्यादा आएगी, ठीक है जी। सप्लाई चेन अगर दरमियान में चार पांच आपने सप्लाई चेन रखी हुई है, वेयर हाउसेस छोटे छोटे अपने, फिर आपकी कास्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये शार्टनिंग द सप्लाई चेन, इसको पढ़ेंगे ना, यहाँ तक इसके एडवांटेजेस तक इतना हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस तक